वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का बायकॉट खत्म। हुकूमती अरकान अपोजिशन वालों को मनाकर ले आए। मरियम नवाज ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मनाकर ऐवान में वापस लाने की तजवीज़ दी थी। स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मनाने के लिए 6 रुकनी कमेटी भेजी थी, जो कामयाब हो गई। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का बायकॉट खत्म। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पंजाब असम्बली में वापस आ गए। हुकूमती अरकान अपोजिशन वालों को मनाकर ले आए। मरियम नवाज ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मनाकर ऐवान में वापस लाने की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा, जमहूरियत का हुस्न यही है कि सब मिल बैठें। स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मनाने के लिए 6 रुकनी कमेटी भेजी थी, जो मुज़ाकरात करने में कामयाब रही, मनाने में कामयाब रही। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का बायकॉट खत्म। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पंजाब असम्बली में वापस आ गए हैं और हुकूमती अरकान अपोजिशन वालों को मनाकर अपने साथ ले आए। आज ये इजलास जो है 30 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ और नामज़द वज़ीर आला मरियम नवाज इजलास में जब आईं तो अरकान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। फिर इजलास की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया गया और स्पीकर मलिक अहमद ख़ान की ज़ेर सदारत जब ये इजलास शुरू हुआ तो कुछ अरकान से हल्फ भी लिया गया। इस पर तफसीलात जानते हैं नदीम चौधरी से। नदीम चौधरी, बताइएगा, अपोजिशन जो है वो वापस आ गई है और इसके बाद इजलास की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि एक बार वो वापस आए थे, लेकिन अपोजिशन ने अब दूसरी बार बायकॉट कर दिया है। जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मनाकर ऐवान में वापस लाया गया, आते ही जो उनके पार्लिमानी लीडर हैं और उनके वज़ारत आला के उम्मीदवार है राना आफ्ताब, उन्होंने एक बार फिर स्पीकर से बोलने की इजाज़त मांगी। लेकिन स्पीकर ने एक बार फिर ये कहा कि आइन का आर्टिकल 130 और उसकी ज़ेली शिक 3 ये कहती है कि आज किसी को भी कोई भी लफ्ज़ बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लिहाजा मैं आज फिर दोबारा आपको बोलने की इजाज़त नहीं दूंगा। जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ये कहते हुए दोबारा वॉकआउट करके कि हम इस अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। जिसके बाद उन्होंने दोबारा फिर वॉकआउट कर दिया है और अब ऐवान के अंदर फिलहाल नदीम चौधरी, बात ना करने पर दोबारा बायकॉट किया गया है। जी बिल्कुल, आते ही राना आफ्ताब ने एक बार फिर स्पीकर से इजाजत मांगी कि उन्हें नुक्ता एतराज के ऊपर बात करने की इजाजत दी जाए, लेकिन स्पीकर ने एक बार फिर ये कहा कि आइन का आर्टिकल 130 और उसकी ज़ेली शिक 3 ये कहती है कि आज सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला का इंतखाब होना है। इसके अलावा किसी भी किस्म की जो और कार्रवाई है, चाहे वो कोई बोलने की इजाज़त हो, वो नहीं दी जा सकती। अहम बात यह है कि जब मरियम नवाज ने बोलने की इजाज़त मांगी थी तो स्पीकर ने उनका माइक खुलवाया। वहाँ पर मरियम नवाज ने ये कहा कि मुकाबला करना जमहूरियत का हुस्न है, लिहाजा मैं ये तजवीज़ देती हूँ कि अपोजिशन अरकान को मनाने के लिए स्पीकर कुछ अरकान को वहाँ पर भिजवाएं। तो ये जो सारी कार्रवाई है, स्पीकर ने इसको भी जो पार्लिमानी कार्रवाई का हिस्सा बनाने की इजाजत नहीं दी, बल्कि स्पीकर ने ये कहा, मलिक मोहम्मद अहमद खान ने, कि आपका ये गुडविल जेस्चर है कि आप ये बात कर रही हैं, लेकिन इस अमल को ऐवान की जो सरकारी पार्लिमानी कार्रवाई होती है उसका हम हिस्सा नहीं बना सकते। लिहाजा मरियम नवाज की जो तजवीज़ थी वो भी आज की कार्रवाई का बाकायदा हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि स्पीकर का ये कहना है कि जब उस चीज को मैंने कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया, इजाजत नहीं दी मरियम नवाज को सरकारी तौर के ऊपर बोलने की, तो ऐसे अपोजिशन अरकान को बोलने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। तो उनका जो बायकॉट था, जो 6 रुकनी कमेटी हुकूमती अरकान की गई थी, वो उनको मनाकर वापस लाई। लेकिन आते ही राना आफ्ताब ने, ये बताएगा, अभी आप कह रहे हैं 6 रुकनी कमेटी गई जो अपोजिशन को मनाकर ले आई, अपोजिशन आ भी गई, जब उन्हें बात करने की इजाजत देनी ही नहीं थी तो फिर उन्हें क्या कहकर, क्या तसल्ली देकर वापस बुलाया गया? उनको ये कहकर वापस बुलाया गया था कि जमहूरियत का हुस्न ये है, या जमहूरियत ये कहती है कि मुकाबला लाजमी तौर पर किया जाए। हम आपके साथ उसी वक्त मुकाबला करेंगे जब आप ऐवान के अंदर मौजूद होंगे। जमहूरियत का हुस्न यही है। तो ये कहकर उनको वापस लाया गया था कि आप ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा बने, वज़ारत आला का जो इंतखाब होना है उसका हिस्सा बने। तो ये कहकर उनको वापस लाया गया था, लेकिन उन्होंने भी ये कहा था कि हमें बोलने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने ये कहा था, जो 6 रुकनी कमेटी गई थी, कि आप इस हवाले से स्पीकर से बात करते हैं, स्पीकर से बात कर सकते हैं। लेकिन स्पीकर से जब उन्होंने बात की तो स्पीकर ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि मेरा फर्ज ये है कि मैं आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाऊं। आइन का आर्टिकल चूंकि ये बोलने की इजाजत नहीं देता, लिहाजा मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। इसके बाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान है वो एक बार फिर वॉकआउट कर गए हैं। अब देखना यह है कि स्पीकर उनके बगैर ही जो ऐवान की कार्रवाई है उसको इजलास की कार्रवाई क्या है? क्या इनके बायकॉट के साथ ही इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, या एक बार फिर जो एहतजाज कर गए हैं, वॉकआउट कर गए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान, उनको दोबारा मनाने की कोशिश की जाएगी? जी, अभी तकरीबन 2 मिनट पहले उन्होंने चूंकि ये बायकॉट किया है, तो अभी ऐवान के अंदर फिलहाल खामोशी है। अभी ये मुस्लिम लीग नून
और उनकी इत्तेहादी जमातों के जो अरकान हैं वो अभी फिलहाल आपस में मुशावरत कर रहे हैं। जब इनका ये पहला बाइकआउट हुआ था, जब इन्होंने पहले ये बात की थी, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान ने स्पीकर के पास जाकर भी मुशावरत की थी और मरियम औरंगजेब और ख्वाजा इमरान नजीर स्पीकर के पास गए थे, मलिक मोहम्मद अहमद खान के पास। फिर उन्होंने आपस में मुशावरत की और उसके बाद मरियम नवाज ने बोलने की इजाजत मांगी और हुकूमती कमेटी बनाने की तजवीज़ दी, जिसके बाद स्पीकर ने 6 रुकनी कमेटी को बनाकर भेजा कि उनको मनाकर लाया जाए। अभी फिलहाल ईवान के अंदर इस तरह की कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं हो रही, फिलहाल मुकम्मल तौर पर खामोशी है। अब ये स्पीकर का इस्तेहकाक है, स्पीकर का अपना फैसला होगा कि क्या वो अब दोबारा अपोजिशन को मनाने के लिए अरकान को भिजवाते हैं या नहीं। लेकिन बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि स्पीकर अब उन लोगों को ईवान में वापस बुलाने के लिए किसी को नहीं भिजवाएंगे, क्योंकि स्पीकर अलल ऐलान ये कह चुके हैं कि ईवान को बिल्कुल आइन के मुताबिक चलाया जाएगा और आइन का आर्टिकल 130 की ज़ेली 3 ये कहती है कि आज सिर्फ वज़ारत आला के लिए इंतखाब होना है और कोई जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकेगी। तो स्पीकर के रवैये को देखते हुए उन्होंने जैसे बाकायदा ऐलान भी किया कि सिर्फ और सिर्फ आइन के मुताबिक अब इस ईवान को चलाया जाएगा, तो तवक्को ये की जा सकती है कि अब शायद उनको मनाने के लिए मजीद जो कोई कार्रवाई है वो ना की जाए कि शायद उनको मनाने के लिए मजीद कार्रवाई ना की जाए। नदीम चौधरी बताएगा, अपोजिशन के अरकान से अगर आपकी बात हुई उनका क्या मौक़िफ़ है? क्या दूसरी बार जो उन्होंने वॉकआउट किया उस पर कायम रहेंगे या वापस आएंगे? बिल्कुल, फिलहाल उनसे इसलिए रब्ता नहीं हो सका कि मीडिया के तमाम जो अरकान हैं वो प्रेस गैलरी में होते हैं और वो नीचे अपनी लॉबीज में होते हैं। मीडिया और लॉबीज में जाने की मीडिया को इजाज़त नहीं होती, लेकिन वो जो ईवान के अंदर जो मौक़िफ़ जाहिर करके गए हैं उनका ये कहना है कि हमारी बात लाजमी तौर के ऊपर सुनी जाए, लेकिन चूंकि स्पीकर ने इजाज़त ही नहीं दी। बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, आपसे मजीद तफसील भी जानेंगे एक बार फिर अपने असम्बली के इजलास में जो कि शुरू हो चुका है। कायदे ऐवान के इंतखाब का अमल जारी है और आपको बताएं कि अपोजिशन दूसरी बार इजलास से वॉकआउट कर चुकी है। वोटिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, अरकान जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और वोटिंग का अमल अब से कुछ देर के बाद मुनज़्ज़म तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास है, कायदे ऐवान के इंतखाब का ये अमल है, जिसके मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। आज इसका फैसला होगा। अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन ने कहा था कि हमें इजलास में शुरू होने से पहले बात करने का मौका दिया जाए। जब बात करने का मौका नहीं दिया गया और स्पीकर ने सख्ती से मना कर दिया कि आज की जो इजलास की कार्रवाई है वो सिर्फ वज़ीर आला के इंतखाब के लिए है, लिहाजा किसी को भी बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा और ना ही वो इजलास की कार्रवाई में शामिल होगा। तो अपोजिशन ने शोर शराबा किया, हंगामा आराई की, सीटों से उठ खड़े हुए और फिर वॉकआउट किया। फिर 6 रुकनी कमेटी बनाई गई मरियम नवाज के कहने पर कि जमहूरी अमल को इस तरह सबूतास नहीं करना चाहिए, डट कर मुकाबला करना चाहिए, लिहाजा उन्हें मनाया जाए और वापस लाया जाए। 6 रुकनी कमेटी गई और फिर अपोजिशन को मनाकर वापस ले आई। अपोजिशन ने फिर आकर कहा कि हमें बात करने का मौका दिया जाए। जब दोबारा बात करने का मौका नहीं दिया गया तो अपोजिशन दूसरी बार इजलास से वॉकआउट कर गई और जबकि जो स्पीकर है मलिक अहमद खान, उन्होंने सख्ती से कहा कि अगर अपोजिशन वॉकआउट करती है तो फिर उनके बगैर ही वोटिंग होगी, ये मुतवक्के है। पंजाब असम्बली का इजलास है, कायदे ऐवान के इंतखाब का अमल जो है वो जारी है। इजलास में कुछ ताख़ीर हुई तकरीबन 30 मिनट की, फिर उसके बाद अपोजिशन ने हंगामा आराई की और अब फिर इजलास जो है वो जारी है। वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। बराह रास्त मनासिर हैं जो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं।